एक शाम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, नीलम देख दुकान पर कोई आया है। मैं अच्छा अम्मी बोलती दुकान पर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने बिलाल खड़ा था। मैं इसको यहाँ देखकर बुरी तरह डर गई, जिस पर इसने मेरा हाथ थाम लिया। वो एहसास बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फौरा बोल पड़ा, मुझे मुआफ़ कर दो मेरी जान, मैं बहुत गलत था, अपनी जान को मुआफ़ नहीं करोगी। इसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले मैं कुछ कहती अगले ही पल अम्मी दुकान में आ गई और बिलाल ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। जी क्या चाहिए आपको, अम्मी से बोली। वो एक दूध का डब्बा, वो बौखलाहट में बोला, जिस पर मैं अम्मी से नज़र बचाकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। एक बार फिर से हम एक हो गए। वक्त जाता रहा, मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले हो अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त से कर रहे थे, जो अब्बू ही की उम्र का था, काफ़ी पैसे वाला था। जब मुझे पता चला मैंने अम्मी को बिलाल के बारे में सब बता दिया, जिस पर अम्मी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ों और घूंसों की बरसात कर डाली। इसके बाद सर पकड़ के बैठ गई। मैंने भी जिद कर ली थी शादी बिलाल से ही करूँगी अब्बू को। अम्मी ने जब बताया तो अब्बू ने भी जूती उतार कर खूब मारा, वो तो छुरी उठा लाए। फिर अम्मी बीच में पड़ी थी। अब्बू ने मुझे लानत देते हुए साफ अल्फाज में बता दिया कि कल शाम मेरा निकाह इस उम्र रसीद बंदे से होगा, और हम सब जानते थे कि अब्बू के फैसला के आगे सब बेबस हैं। इस रात में अम्मी की गोद में छपकर बहुत रोई थी। जब अम्मी सो गईं तब बिलाल को मैसेज करके रोते रोते सब कुछ बता दिया, जिस पर वो परेशान होकर रह गया। बोला मैं बात करूं अंकल से, जिस पर मैंने सख्ती से मना कर दिया। इसको हम दोनों सारी रात रोते रहे। इसने कहा नीलम तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा जान से ज्यादा। इसने कहा मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, बस चलो मेरे साथ। इस निकाह से बचने के लिए इस वक्त यही रास्ता है। माँ बाप कब तक औलाद से नाराज रह सकते ही नहीं रहेंगे, बस इस वक्त मेरा हाथ थाम लो, हमारी मोहब्बत घट घट कर मर रही है, इसको बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आधा घंटा दे रहा, तुम सोच लो, अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तुम भी इस वक्त को ख्वाब समझ कर भला देना जो हमने साथ गुजारे। बिलाल ये सब कैसे कह गया? वो पल जो मैंने इसके साथ गुजारे थे मेरी जिंदगी के कीमती पल थे, मैं इनको एक ख्वाब समझ कर नहीं भुला सकती थी। आधे घंटे बाद इसका मैसेज आया, बोलू नीलम, पर मैंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर वो मैसेज पर मैसेज करता रहा। मैं पढ़ पढ़ कर आंसू बहाती रही। फिर मैंने भी एक फैसला लिया कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी। कितने ख्वाब देखे थे हमने साथ में, अगर अकेली के होते तो कब का बाप की इज्जत पर कुर्बान कर देती, मगर इसको नहीं रुला सकती थी जिसने मुझे हंसाया था। और वो रात मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने वाली रात थी, जब मैंने सोई हुई माँ बाप और बहन भाई पर आखिरी नज़र डाली थी, मुझे किया और घर की दहलीज पार कर दी। वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिलाल बाइक के साथ खड़ा था, मुझे लेकर इसने तेजी से बाइक चला दी। आज 7 महीना हो चुके थे। बिलाल ने मुझे एक अपार्टमेंट में रखा था। वो किसी मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था। इसने मुझसे झूठ कहा था, वो तो मोटर पास था और इसकी एक कम्युनिकेशन शॉप थी, मगर असल धोखा ये ना था। असल धोखा ये था कि इसको मुझसे निकाह करने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो सदा का आवारा था। इसका तो काम ही था लड़कियों को फंसा कर इनका फ़ायदा उठाना, और मैं पागल इसकी मीठी मीठी बातों में आकर ये समझ बैठी थी कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी हुस बुझाने की खातिर मुसलसल मुझे नोचता रहा था, और अब जब इसका दिल मुझसे भर गया तो वो हफ्ते की रात को अपने औबाश दोस्तों को भी ले आता और भी दरिंदों की तरह मुझे नोचता। सारा हफ्ता वो मुझे ताला लगा कर इस छोटे से घर जो एक ही कमरे पर था में मुझे छोड़ जाता। खाने का सामान घर में मौजूद होता, वो 2 से 3 दिन बाद आता। मैं इसकी खिदमत करती, खाना बना के देती, कपड़े धोकर इस्त्री करके देती, पैर दबाती। ज़रा सा काम गलत हो जाने पर वो मुझे बेरहमी से पैटता था। आखिर अब्बू भी तो मारते थे, मगर इस बेरहमी से तो आज तक अब्बू ने भी ना मारा था। सोचती हूँ बाप की इस मार में भी कहीं ना कहीं शफकत थी, जिसने मुझे ज़माने की इन ठोकरों से बचा रखा था। मेरे बदन पर नील पड़े रहते थे, मगर बिलाल के लिए मैं एक गोश्त के टुकड़े से बढ़कर और कुछ ना थी। यकीन ना आता था ये वही मेहरबान है जो मेरा एक आंसू तक बर्दाश्त ना करता था। कितने वादे किए थे हमने, सब खाक
बहुत दर्द होता था मुझे जब ज़ुल्म महबूब की शक्ल में किया जाता था, जो मुझे अपनी इज्जत कहा करता था, आज किस तरह मुझे अपने दोस्तों में बांट रहा था। आज भी इसके दौसत आए थे मगर अब जा चुके थे। मैं रात के बर्तन धो रही थी। मैं उम्मीद से थी ये बच्चा बिलाल का था मगर वो इस बारे में नहीं जानता था। बिलाल बावर्ची खाने में आ गया, चाय बना के दो मुझे। नीलम अच्छी सी ज़रा जल्दी में, जो खामोशी से आंसू बहाते अपनी ज़ात के तार तार हो जाने का सोग मीना रही थी। मैंने पलट कर इसकी तरफ देखा। आज अरसा बाद मैंने इसकी आंखों में झांका। आखिर यही तो थी वो आँखें जो पूरी दुनिया से अलग बहुत अपनी सी थी, जो आज इस कदर खैर हो चुकी थी मेरे लिए। पर मैं कुछ बोल ना पाई। मेरी आंखों में शकूआ साफ था। मैं इसमें बस अपना कहीं खोया हुआ महबूब ढूंढ रही थी। ना जाने इस पर क्या असर हुआ, वो मुझसे नजर चरा गया आज और जल्दी से बाहर निकल गया था। दिल ने कहा इस शख्स के अंदर ही कहीं ना कहीं मेरा बिलाल मौजूद जरूर है, पर वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से इसे खींच लाऊंगी। बहुत याद आती थी बिलाल की मुझे। हुलन का दिन रात वो मेरी नज़र का सामने होता था मगर फिर भी वो मेरा बिलाल ना था। मैं इन्हीं सोचों में डूबी। चाय बनाकर बिलाल के पास चल दी। पैर दबाओ, वो बोला तो मैं इसके पैर दबाने लगी। वो आंखें बंद किए लेटा था और मैं इसका चेहरा तके जा रही थी। आज मुझे अंदाज़ा हुआ था कि औरत की मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। बिलाल ने मुझे इस कदर नफरत दी, फिर भी मुझे इस चेहरे से नफरत ना हो सकी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खटका तो बिलाल उठकर बाहर चल दिया। शोर शरबे की आवाज़ सुनकर मैं भी बाहर भागी तो देखा पुलिस ने बिलाल का गिरबान पकड़ रखा था और इसके साथ गालम गलूच कर रहे थे। फिर वो इसको घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं तरफ गई और बीच में पड़ी। पुलिस ने मुझे भी इसके साथ गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। वहाँ पुलिस वालों ने मार मार कर बिलाल की हड्डियां तोड़ दी और ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। इनके थप्पड़ और गाली गलूच मेरी रूह छलनी कर रहे थे। पुलिस को ये लगा था कि मैं अपनी मर्जी से ये काम करके पैसा कमा रही हूँ, क्योंकि मैंने बिलाल के खिलाफ एक लफ्ज़ ना बोला था। मैं बोलना चाहती थी मगर पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुझे रोके रखा। शायद उसी को इश्क कहा जाता है या फिर पागलपन, में नहीं जानती। मुझे लगा शायद मुझे मेरा बिलाल वापस मिल जाएगा। आखिरकार गलती किससे नहीं होती, बिलाल से भी हो गई, मगर अब वो मेरे प्यार को समझेगा। मगर मैं एक बार फिर धोखा खा गई। इसके दौसत दे दलाकर इसको छड़ा कर ले गए और पुलिस ने मुझ पर एक झूठा केस बना दिया और मुझे 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। मैं रोज़ बिलाल का इंतज़ार करती रही मगर वो ना आया और मुझे एक बार फिर मीना के बल गिरना पड़ा। पुलिस वाले भी मुझे अपनी हुस्न का शिकार बनाते रहे। एक एक दिन मुझ पर भारी था। अम्मी की बहुत याद आती। मैं तो बस आंसू ही बहाती रहती। आखिरकार एलियन रगड़ते 6 माह गुजर ही गई और मैं आज़ाद होकर भी आज़ाद ना हो सकी। मैं एक ऐसी जंजीर में जकड़ चुकी थी जिससे आज़ाद होना अब नामुमकिन था। ये अज़ियत मौत से भी बढ़कर थी कि मैं बहुत जल्द मां बनने वाली थी और सड़क पर अपनी औलाद को जन्म देने वाली थी। जेल से निकलने के बाद बिलाल का कोई पता ना था। ऐसे में इसके वो घटन से भरा अपार्टमेंट भी मेरे लिए गनीमत था। मगर इस दिन के बाद से मैंने बिलाल को ना देखा। अजनबी शहर था, मैं घर का रास्ता भी ना जानती थी। मैं बस सड़क किनारे चली जा रही थी और सोच रही थी ये ज़िंदगी कितनी बेरहम और तलख है। अम्मी की बहन भाई और अब्बू की भी बहुत याद आ रही थी, पर अब घर लौट कर जाने का कोई रास्ता ना बचा था। मेरी कश्तियाँ तो कब की जल चुकी थीं। गर्मी बहुत थी और कुछ खाया पिया ना था, जिसकी वजह से मेरी आँखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं कुछ देर बैठ गई। बहुत भूख लग रही थी। अब एहसास हुआ था कि घर में बनने वाली एक वक्त की रोटी कितनी बड़ी नेमत थी। लोग अपने अपने कामों में मगन थे। वो सब मुझे इस वक्त बहुत खुश नसीब लग रहे थे। इन सब के पास घर थे। अपने काम ख़त्म करने के बाद वो लोग अपने घर लौट जाएंगे और मैं आज एहसास हुआ सर पर छत होना क्या मना रखता है। याद है मुझे वो रात आज भी जब अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया।
था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, सड़कें वीरान हो गई थी। मैं तकलीफ से तड़प रही थी मगर मेरी मदद करने वाला कोई ना था। तूफानी बारिश होने वाली थी, तेज़ हवा चल रही थी। यूँ लगता जैसे पूरी दुनिया खाली हो चुकी हो। आखिरकार अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाज दिया। जब मैंने इसकी सूरत देखी थी तो एक पल को मैं सच्चे दिल से मुस्कुरा गई थी। एक पल को मेरे सारे गम गलत पर गए थे। पता चला था मां बनने का मतलब क्या होता है। आखिर मैंने इसको अपनी गोद में भर लिया। इसके रोने की आवाज़ मुझे बहुत बहली लगी। एकदम से मुझे बिलाल की याद आ गई। याद आया कि हम दोनों ने अपने पहले बच्चे को लेकर किया ख्वाब सजाए थे और आज हकीकत किया है। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। 1 घंटा ही हुआ होगा कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। बच्चा भी मेरे साथ भीगने लगा। मैं फौरा से उठी और भागते हुए इधर इधर कोई ऐसी जगह ढूंढी जहां बारिश ना पड़ रही हो। सोचा किसी का दर खटका कर मदद मांग लूं, मगर बच्चे को अकेला यहीं छोड़कर भी ना जा सकती थी और ना ही इसे बारिश में साथ ले जा सकती थी। वहीं बैठी बारिश थमने का इंतजार करने लगी कि मैंने महसूस किया बच्चा सांस रुक रुक कर ले रहा है। शायद बारिश का पानी इसके मीना में जाने की वजह से ऐसा हुआ। मैं बुरी तरह परेशान हो गई। इसकी कमर थपथपाई, अपने तौर से पूरी कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। चारों नाचार में बच्चे को यहीं छोड़े भागते हुए किसी की मदद लेने दौड़ी। 2-3 घरों के दरवाजे खटखाए मगर दरवाज़ा ना खुला। वहीं एक कुत्ता मेरे बच्चे के पास आ गया। मैं भागते हुए वहीं पहुंची तब तक कुत्ता इसकी टांग नोच चुका था। मैंने कुत्ते को भगाया। हर तरफ खून खून हो रहा था। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। नहीं बता सकती इस वक्त मेरी हालत क्या थी। मैं इसको गोद में भर कर बैठी रही और बारिश थमने की दुआ मांगती रही। बारिश तो ना थमी मगर इस मासूम की सांसें थम गईं। मैंने इसको अपनी गोद में साकत महसूस किया तो मेरा हल्का खुशक होने लगा। वो बस इतनी सी ही जिंदगी लेकर आया था। वो बहुत खूबसूरत था मगर बहुत ही बदकिस्मत था। इतना बदकिस्मत कि नमाज जनाजा भी इसको नसीब न हुई। कमज़ोरी और नकाहत से यूँ लगता जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगी। मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। आँखों के आगे अंधेरा आ रहा था। नहीं चाहती थी मेरे बच्चे की लाश को कुत्ते नोच खाएं। इससे बेहतर मुझे यही लगा और मैंने वहीं हाथों से एक छोटा खड्डा खोदा और इस नन्हे वजूद को, जिसको 9 माह अपने पेट में संभाल कर रखा था मैंने, जो मेरी पहली औलाद था जिसने मुझे मुंह बनाया था, को खड्डे में डालकर दबा दिया। अब समझ आया मैंने औलाद होकर अपने माँ बाप को तकलीफ दी, इसीलिए मुझे औलाद की शक्ल में इस कदर तकलीफ मिली। मुझे इतना तो पता था इस बच्चे को मैं उम्र भर नहीं भूल सकूंगी।